हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th ओसीएम की चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 की एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस थ्रू डैश एप्रोप्रिएशंस मेड बाय लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे एनुअल बजट से होता है यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस। ठीक है, देन सेकेंड, a dash is an autonomous corporate body created by special act of the parliament or state legislation। तो ये है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अच्छा देखो, आपको ये छोटे छोटे एमसीक्यूज अभी नहीं समझ रहे तो टेंशन मत लो, नीचे बड़े आंसर्स में आपको एक एक चीज समझ आएगी, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, अब है थर्ड, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज आंसरेबल टू डैश और स्टेट असेंबली हुएवर क्रिएट्स इट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को होता है। ठीक है, आंसरेबल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। देन है फोर्थ, इन गवर्नमेंट कंपनीज मिनिमम डैश पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपने एक चैप्टर में देखा भी होगा 51% पेड अप कैपिटल यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में हेल्ड बाय गवर्नमेंट होता है। ठीक है, देन आएगा फिफ्थ, द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेस्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के वो किसके नाम पे परचेस होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, then is sixth, government on the advice of dash appoints auditor of government company। तो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देन आएगा सेवेंथ, गवर्नमेंट कंपनी इज अ डैश एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है वो क्या है? सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट है, लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, देन आएगा एथ, डैश कंपनी हैज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे होती है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, देन है नाइन्थ, एमएनसीज आर पावरफुल डैश एंटिटीज। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, और वो कौन सी कंपनीज होती है, कैसी कंपनीज होती है, वो सब चैप्टर के नीचे बड़े क्वेश्चन में आपको हर एक चीज समझ आएगी। देन है बी, मैच द पेस। ए, भेल। देखो यहाँ पे ये भेल क्या है? ये भारत, भारत हैवी। तो ये जो भेल है ना, ये वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो इसका पेड अप कैपिटल कितना होगा? 51% पेड अप कैपिटल बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है ऑफ कोर्स, तो इसका पेड अप शेयर कैपिटल 51% बाय गवर्नमेंट होगा। ठीक है, देन है बी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे होगा स्पेशल लेजिस्लेशन। देन है सी, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसमें आएगा रेलवे। देन डी, प्राइवेट सेक्टर, ये प्रॉफिट मोटिव होता है उनका, राइट। देन ई, पब्लिक सेक्टर, तो उनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव। ठीक है, अब है सी, गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन ओन करता है? इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो होता है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन आएगा सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो ओन करती है उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन है थर्ड, द सेक्टर विच एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसका किसका मोटिव होता है? प्राइवेट सेक्टर्स का। ठीक है, देन है फोर्थ, द सेक्टर विच एम्स एट प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विस टू कस्टमर्स। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सर्विसेज का कुछ भी आया ना तो समझो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ही आएगा, राइट, क्योंकि सर्विस मोटिव इनका ही होता है, प्राइवेट सेक्टर्स का सर्विस मोटिव नहीं होती, राइट। देन है फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन फाइनेंस मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे आएगा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक एक चीज ना बहुत बार रिपीट हो रही है, राइट, बस स्टेटमेंट अलग अलग है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स आएगी, आपको यहाँ पे बहुत सारी दे दी है। ठीक है, आप अगर इसमें बड़े आंसर्स करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक सब सारी एमसीक्यूज छोटे छोटे समझ जाएगा आपको। देन है सिक्स, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड मैनेज कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहना इसीलिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपका पूरा चैप्टर कवर हो सकता है। ठीक है, जो आपको चैप्टर में नहीं समझा ये एक्सरसाइज में पक्का अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, देन आएगा सेवन, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर पब्लिक सेक्टर। तो ये भी है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। देन एट है, द ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म इट्स ऑल एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली। तो ये भी है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को गो थ्रू करेंगे एकदम डिटेल में तब ये सेंटेंसेस ना रिपीट होंगे। ठीक है सारे, तो बस ये अभी अभी ऊपर ऊपर ध्यान में रख लो, बड़े आंसर्स करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। देन है नाइन्थ, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फाइनेंस थ्रू एनुअल बजट एप्रोप्रिएशन मेड बाय लेजिस्लेटर। तो ये भी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टेंथ, द ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द इंटरप्राइज। तो यहाँ पे है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। Then 11th, an autonomous corporate body created by special act of parliament or state legislation with a defined powers, functions and duties। तो ये है statutory corporation। और 12th है an organization which is answerable to parliament or state assembly whoever creates it। तो यहाँ पे भी है statutory corporation। और 13th है an organization which is not subject to budget accounting and audit controls by government। तो यहाँ पे statutory corporation में गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इस हाँ यहाँ पे भी है statutory corporation। देन है डी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय
इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन ओन करता है, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, राइट। तो ये स्टेटमेंट हुआ ट्रू। देन सेकंड, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो है वो कौन ओन करता है, गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी है ट्रू। देन है थर्ड, प्राइवेट सेक्टर एम्स एट प्रोवाइडिंग रिलायबल सर्विसेज टू कस्टमर। नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एम होता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सिर्फ बस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलायबल सर्विसेज टू कस्टमर्स है वो पब्लिक का होता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट दिया है। देन है फोर्थ, पब्लिक सेक्टर वाज अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर था वो अंडरटेक किया गया था कब, किसके अंडर, पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, 1956 में। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। देन है फिफ्थ, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर पब्लिक सेक्टर। तो देखो, जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो एक पब्लिक सेक्टर के अंडर आता है, ठीक है, और वो ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हुआ ट्रू। देन है सिक्स, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म इट्स ऑल एक्टिविटीज सेपरेटली फ्रॉम गवर्नमेंट। तो फॉल्स, क्योंकि देखो जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आता है, तो ऑलमोस्ट पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो कोई भी एक्टिविटीज उसकी सेपरेटली फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। देन है सेवन, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, ट्रू। देन एट, देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम ऑफ रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, यहाँ पे भी ट्रू है, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम हमेशा रहती है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। देन देयर इज अ लार्ज स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड स्किल इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी फॉल्स है ये स्टेटमेंट। देन टेंथ है, इन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। देन आएगा ई, फाइंड द ऑड वन। फर्स्ट है इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवेज, बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे एयर इंडिया। तो यहाँ पे आएगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑड वन आउट, ठीक है। अब है सेकंड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑड वन है, ठीक है। और अगर अभी आपको नहीं समझ रहा कि ऑड वन क्यों है, तो आप टेंशन मत लो, बड़े आंसर जब करोगे तभी आपको समझ जाएगा कि एक एक यहाँ पे एक एक ये जो ऑड वन है, यहाँ पे ये ऑड वन क्यों निकल रहा है, ठीक है। अब थर्ड है पेप्सी, कोका कोला, डाबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो यहाँ पे डाबर ऑड वन है, ठीक है। देन फोर्थ आएगा टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें टाटा मोटर्स ऑड वन है, ठीक है। देन हमारा आएगा एफ, कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी इज डैश एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी है, ठीक है, सेपरेट है गवर्नमेंट से, ठीक है। देन आएगा सेकंड, डैश इज ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। जो भी एक चीज है जो ओन होती है, मैनेज होती है, कंट्रोल होती है और फाइनेंस होती है, किससे, बाय गवर्नमेंट से। तो ऐसी कौन सी चीज है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन आएगा थर्ड, ऑल गवर्नमेंट कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर डैश एक्ट 2013। तो यहाँ पे हर एक गवर्नमेंट कंपनी ना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है, ठीक है। देन फोर्थ आएगा एमएनसीज आर पावरफुल इकोनॉमिकल एंटिटीज। तो हमने एमसीक्यूज में भी देखा था, तो एमएनसीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो क्या होती है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, राइट। देन ये जी, आंसर इन वन सेंटेंसेस हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले ये हमारा एच कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम पीपीटी में सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ये वाले और इसके आगे के बाकी, ठीक है। अभी एच देख लेते हैं। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ नेचुरल पर्सन क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट। तो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। देन सेकंड, अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ना आंसरेबल होता है पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली को। तो यहाँ पे जो है ना नॉट आंसरेबल, वो गलत है, हमें सिर्फ आंसरेबल लिखना है, ठीक है। देन है थर्ड, एमएनसीज हैव एक्सिस्टेंस इन सिंगल कंट्री। तो नहीं, मेनी कंट्री, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, राइट। तो बहुत सारी कंट्रीज में उनका एक्सिस्टेंस होता है। देन फोर्थ, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैज सेपरेट एक्सिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। तो नहीं, यहाँ पे हैज नो सेपरेट, क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ना गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आता है, तो उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। देन फिफ्थ है, प्राइवेट सेक्टर एम्स एट प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो नहीं, प्राइवेट का क्या गोल होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पे जो सर्विसेज है वो किसका गोल है, पब्लिक का, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक आएगा। अब देखो जी है, आंसर इन वन सेंटेंसेस, ठीक है। सबसे पहला है फर्स्ट, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन ये रट्टा मान लो, मैं बता रही बहुत बार, नीचे काम आएगी आपको बहुत बार, ठीक है, बहुत सारे आंसर्स में। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी है क्या, अ कंपनी, द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है और हैविंग अ मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and partly by one or more state government is known as government company। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये रटा मान लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 50 मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे
और वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सिंपल सी चीज है, दो चीज याद रखो, कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर है और उसका 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो वो होती है गवर्नमेंट कंपनी बस। देन है सेकंड, व्हाट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है। देन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स इट्स ऑल एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। हमने ऊपर ही देखा था कि इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता गवर्नमेंट से, राइट। तो यहाँ पे ना पूरा जो भी एक्टिविटीज है वो गवर्नमेंट के अंडर ही परफॉर्म होती है यहाँ पे। देन है थर्ड, व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, इट इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विथ द डिफाइंड पावर्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज। तो आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की भी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी पड़ेगी, बहुत बार काम आएगी, ठीक है। क्या है ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एक ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी है, ठीक है। किसके द्वारा क्रिएटेड है, क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और किसके साथ, विथ डिफाइंड पावर्स, और उनके अलग फंक्शंस होते हैं, ड्यूटीज होती है, ठीक है। देन है फोर्थ, व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है, इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। सिंपल, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है, एक टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है वो, राइट। Then a fifth, what is public sector? तो public sector क्या है? Public sector organization are those organization which are set up by government with the main objective of providing essential services to the general public. तो ये public sector कोई भी ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई हो और स्पेशली सर्विसेज के लिए, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए, ये होती है गवर्नमेंट सेक्टर। और सिक्स्थ है, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस विच इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज टर्म्ड एज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी बिजनेस सेक्टर जो ओन करा है बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, या कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वो होती है, सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये देखो सिंपल सिंपल पॉइंट्स में फटाफट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, देखो, इट इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। सिंपल सी चीज है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आया मतलब गवर्नमेंट ही पूरा कंट्रोल करती है, हर एक चीज ओन करती है, मैनेज करती है और कंट्रोल करती है और फाइनेंस भी करती है, ठीक है। देन इट इंक्लूड्स डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो हम जो कब से डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन देख रहे थे, ठीक है, वो सारी गवर्नमेंट ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आती है, ठीक है। देन इसका क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी, ठीक है। देन इट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करती है मैनेज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। देन इट इज लार्ज इन साइज एंड ऑपरेट्स ऑन अ लार्ज स्केल, सिंपल। देखो ये 4-5 पॉइंट फटाफट फटाफट मेरे साथ ही लर्न करते जाओ, फटाफट हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज, और आपको ये एक्सरसाइज लेंदी लग रही होगी तो टेंशन मतलब, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे हम और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। देन ए सेकंड, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे भी वही आएगा, इट इज ओन्ड मैनेज कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय इंडिविजुअल्स। वहां पे गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है, इट इंक्लूड सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारी चीजें जो थी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की जो अंडर आती थी, वो सारी आपने लास्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ ली थी, ये सब होता क्या आपको पता है, राइट। और इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है, कोई भी सर्विस के लिए काम नहीं करता है यहाँ पे, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए काम करता है। और इट इज मैनेज बाय द ओनर हिमसेल्फ और बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पे या तो खुद ओनर मैनेज करता है या उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेज करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। देन लास्ट पॉइंट है, इट इज जनरली ऑपरेट्स इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरियाज ओनली, ठीक है। देखो ये सारी चीजें ना सिर्फ बुक में पढ़ने के लिए और एग्जाम में पढ़ने के लिए मत पढ़ो, ये रियल लाइफ में भी ये नॉलेज बहुत काम आती है, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग में बिठाओ, रटा मार के सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ना। देन थर्ड, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज ओन्ड मैनेज कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट ही करती है, राइट। और हमने क्योंकि पब्लिक सेक्टर में देखा, राइट, यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, और यहाँ पे गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, राइट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी वही कंट्रोल करेगी, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट हैव ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो इनका डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कोई अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट से, ठीक है। देन इट इज फंडेड थ्रू द एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट, तो एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट से ये फंडेड होता है, ठीक है। देन है फोर्थ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो ये क्या है, इट इज फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ना आप स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जो हमने डेफिनेशन लिखी है ना, वन आंसर इन वन सेंटेंसेस में, आप ये पॉइंट्स वो पॉइंट भी एक इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की लिख के। देन आप लिखोगे, इट इज फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है, ये आपको पता ही था, वो डेफिनेशन में हमने दिखा था। देन इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जो अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। देन आता है थर्ड पॉइंट, दे एंजॉय ऑटोनॉमी इन डिसीजन
डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे ऑटोनॉमी होती है डिसीजन मेकिंग में। देन फोर्थ है दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो देखो इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपको चैप्टर में आएगा, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। तो यहाँ पे हमने अभी अभी 2-3 डिफरेंसेस देख लिए, राइट। यहाँ पे पूरा मैनेज हो रहा है गवर्नमेंट से, और मैनेज कौन कर रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर रही है, और यहाँ पे मैनेज कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑटोनॉमी है डिसीजन मेकिंग में, यहाँ पे नहीं है, डू नॉट हैव, राइट। तो ये तो 2-3 ऐसे ही आ गए। और तीसरा ये है दे डू नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, और यहाँ पे है दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लर्न हो गया तो आपको ये 3 पॉइंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए भी लर्न हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अपोजिट है, राइट। सिंपल सी चीज है। देन लास्ट पॉइंट, इट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट इनिशियली एंड आल्सो इन नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो गवर्नमेंट करती है फंड यहाँ पे इनिशियल में, और फिर एडिशनल फंड कैपिटल चाहिए तभी भी, ठीक है। देन है फिफ्थ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी में आपको एक रूल तो पता ही है, जहाँ पे 51 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कौन हेल्ड करती है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली और इंडिविजुअली, तो वो होती है गवर्नमेंट कंपनी। सिर्फ ये अच्छे से लर्न करना, 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट दोनों आती है उसमें, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट और आपकी गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन खत्म, ठीक है। देन आएगा इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करती है और अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट या शेयर होल्डर्स, ठीक है, गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स। देन थर्ड पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कहाँ पे फॉर्म होती है, और ये फॉर्म और रजिस्टर किसके अंडर होती है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है दे कैन बोरो फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक और थ्रू डिबेंचर डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो ये जो डिबेंचर्स डिपॉजिट्स होते हैं वो ना जो फंड्स होते हैं वो इशू करने के, मतलब वो रेज करने के एक टाइप्स होते हैं, राइट। तो जो ये होती है ना गवर्नमेंट कंपनी, वो बोरो कर सकती है ऐसे फंड्स बाय इशूइंग ऐसे डिबेंचर्स डिपॉजिट्स और एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पे सिक्स है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, ये एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। कौन कौन सी एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, आप देख लो कौन कौन से, ये यहाँ पे सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जांपल है। तो ये होती क्या है स्पेसिफिकली, कि इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, राइट। यहाँ पे जो मैकडोनल्ड्स है वो कौन से बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करता है, राइट। तो यहाँ पे मैकडोनल्ड एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, राइट। वो एक पूरी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो बस वो होता क्या है, वो एक ही टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है, वही होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, इट कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटीज इन मोर देन वन कंट्री, ठीक है, हमने अभी भी बोला। देन थर्ड पॉइंट, इट इज कंट्रोल्ड थ्रू अ सेंट्रली लोकेटेड हेड ऑफिस, ठीक है। तो आप बताओ मैकडोनल्ड्स का हेड ऑफिस कहाँ पे है, वो वहां से ही हर चीज कंट्रोल होती है, ठीक है। देन फोर्थ है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसनेशनल और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्रीज में डील करते हैं, तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन तो ऐसे ही हो जाएगी, राइट। देन है यहाँ पे एग्जांपल्स बाटा इंडिया, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये भी सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। आपको जो भी इजी लगे लिख लेना। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। फर्स्ट, देयर इज एक्स कंपनी इन विच कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय डिफरेंट एंटिटीज आर एज फॉलोस। तो देखो यहाँ पे एक एक्स कंपनी, आपकी एक्स की कंपनी, देखो तो यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 35%, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 35% एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% ऑफ कंपनी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आपकी जो एक्स की कंपनी है वहां पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये है, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 35% कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 35% है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 30% है, ठीक है। अब बताना है हमें ये 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट है फाइंड आउट टाइप ऑफ दिस कंपनी। तो आपकी एक्स की कंपनी कौन सी टाइप की कंपनी लग रही है आपको, तो यहाँ पे एक्स कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। सिंपल सी चीज है, देखो यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन कौन कर रहा है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। और हमने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, मिनिमम 51% शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। तो मिनिमम 51 होना चाहिए, बाकी उससे ज्यादा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे उससे ज्यादा ही है, और मतलब गवर्नमेंट अगर फंड कर रही है मतलब वो हुई गवर्नमेंट कंपनी, राइट। यहाँ पे 51% से ज्यादा हेल्ड होता है गवर्नमेंट से, तो वो होती है गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ पे देखो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फंडिंग है वो कंपनी में, एक्स कंपनी में, तो वो हुई गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। देन सेकंड है टेल एनी वन फीचर ऑफ दिस कंपनी। तो दिस कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी की एक फीचर बताना है हमें। तो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आर द फीचर्स ऑफ एक्स गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी का एक फीचर बताना है हमें, तो वो क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, राइट। उसका वो गवर्नमेंट से अलग होती है और सेपरेट, उसका सेपरेट खुद का लीगल एंटिटी मतलब लीगल एग्जिस्टेंस होता है, अलग होती है वो, राइट। तो ये एक फीचर है। देन थर्ड है गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल देना है हमें, ठीक है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। आपको जो भी गवर्नमेंट कंपनी दिमाग में आए आप लिख लेना। तो देखो ये क्वेश्चन ना सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आता है, पर बहुत ज्यादा ईजी होते हैं और 3 मार्क्स ऐसे के ऐसे मिल जाते हैं, राइट। A second, there is a company which is having a registered office in Singapore and such company is having branch offices in Varanasi, India and Hambantota
टोटा श्रीलंका, ठीक है, क्या क्या नाम है भाई, हेम्बन टोटा। तो यहाँ पे श्रीलंका में, ठीक है, इसकी एक ब्रांच। देन दिस कंपनी प्रोवाइड सर्कुलर सर्विसेज टू होस्ट कंट्रीज थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव ब्रांच ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले तो बताना है फाइंड आउट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्या लग रहा है ये सुन के कि कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है? आपने सारी की सारी डेफिनेशन तो देख ली हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की। अब आप बताओ, खुद सोचो पहले थोड़ा और फिर बताओ कौन से टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ये। देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिंगापुर में, और यहाँ पे उनकी ब्रांच है इंडिया में है, श्रीलंका में। तो ये क्या हुई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी हुई, राइट, मल्टीनेशनल कंपनी हुई है। देन सेकंड क्वेश्चन है कमेंट ऑन इट। तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी मींस क्या होती है, दैट कंपनी विच अंडरटेक्स बिजनेस एक्टिविटी इन वन मोर देन वन कंट्री, ठीक है, इन मोर देन वन कंट्री। सो दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर एंड हैविंग ब्रांचेस इन इंडिया, श्रीलंका। तो सिंपल सी चीज है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, जो अंडरटेक करती है बिजनेस एक्टिविटीज मोर देन वन कंट्री में, राइट। और यहाँ पे देखो, सो दिस कंपनी इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। तो ये केस स्टडी का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिंगापुर में और उसकी ब्रांचेस है इंडिया में और श्रीलंका में। Then a third, a central government passes a statute in the parliament and forms a business organization which is having autonomy in administration and his organization is answerable to legislature। तो ये देखो सुना सुना ही लग रहा है, तो ये क्या हुई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंपनी हुई, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो पार्लियामेंट एक वर्ड आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एंसरेबल टू लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट जैसा वर्ड आया, मतलब क्या हुई है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हुआ। इतना ध्यान में रख देना, सिंपल सी चीज है, राइट। और सेकंड क्वेश्चन है गिव एनी वन फीचर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का कोई भी एक फीचर बताना है। तो कॉर्पोरेट बॉडी, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ओन स्टाफिंग सिस्टम आर द फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। यहाँ पे एक पूछा था हमने, तीन बता दिए। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, एक कॉर्पोरेट बॉडी है और यहाँ पे नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, देन ओन स्टाफिंग सिस्टम होती है, ठीक है। तो ये तीन फीचर्स है। देन थर्ड, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल देना है, मतलब स्टैट्यूटरी का। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। आपको अगर ज्यादा पता हो तो कमेंट्स में बताना, ठीक है, एक दूसरे को नॉलेज बढ़ेगी सबकी। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ना बाद में करेंगे, ठीक है। अभी पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर रन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। तो हमें ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। मैंने जो देखो आंसर इन वन स्टेटमेंट में समझाया था, तभी बोला था वो अच्छे से लर्न करो, बहुत सारे आंसर्स में काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही चालू हो गया, यहाँ पे काम आना। तो देखो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सी चीज है, ठीक है। देन इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये भी पता था, राइट। तो 2 पॉइंट आप कैसे कवर हो गए। देन आएगा थर्ड पॉइंट, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म इट्स ऑल एक्टिविटीज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली। ये भी हमने लास्ट कोई क्वेश्चन में देखा था, राइट। और यहाँ पे यहाँ से पॉइंट नए हैं आपके लिए, ये तीन तो आपको पता ही थे, ठीक है। अब ये देखो इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस, ऑल इंडिया रेडियो आर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो है ना वो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या कर रही है, सर्विस दे रही है। देखो इंडियन रेलवेज, तो वो क्या है, प्रॉफिट मोटिव है क्या, नहीं ना, वो उनका पूरा सर्विस मोटिव है, राइट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है ये सब। तो जैसे कि इंडियन रेलवेज गिव सर्विसेज टू पब्लिक, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट ये इनडायरेक्टली जस्टिफाई हो रहा है कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवेज, और इंडियन रेलवेज क्या करती है, सर्विस देती है। देयरफॉर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज देती है पब्लिक को, और इसलिए ही रन होती है, ठीक है। ऐसे होता है जस्टिफाई स्टेटमेंट, ठीक है। देन आएगा नेक्स्ट पॉइंट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पब्लिक। इसमें क्या नया बता दिया, जो ऊपर बोला था हमने बस उसका ही ध्यान दे दिया कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस प्रोवाइड करना। भाई इनडायरेक्टली वही पॉइंट हमने रिपीट कर दिया, पर ऐसे चलता है, राइट। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइवेट सेक्टर एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन while public sector aims to provide reliable services to customers। तो देखो भैया हमने ये पॉइंट में ऐसा बोला है, बेचारा पब्लिक सेक्टर बढ़िया पब्लिक के लिए काम करता है, while प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट 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 ही करता रहता है। तो देखो ऐसे मतलब हमने थोड़ा सा कंपेयर कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए भागता है, पब्लिक सेक्टर करता है सर्विसेज प्रोवाइड कस्टमर्स को। तो इनडायरेक्टली हमारा स्टेटमेंट जस्टिफाई होता है ये सारे पॉइंट्स से, ठीक है। देन 10 डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर रन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, हेंस प्रूव, ठीक है। देखो अब सेकंड, देयर इज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। तो ऐसे पॉइंट्स बताने हैं हमें जिससे ये साबित हो कि गवर्नमेंट का पूरा पूरा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे डेफिनेशन जो हमने लास्ट उसमें लिखी थी। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट से आएगा हमारा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर रन बाय गवर्नमेंट। क्या बता दिया, बड़ी बात, छोटी सी बात बता दी, एक छोटा सा पॉइंट बता दिया, राइट। गवर्नमेंट रन करती है बाय डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद पॉइंट बताएगी कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर फाइनेंस्ड थ्रू एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एनुअल बजट से ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फंड होता है, फाइनेंस होता है। तो कंट्रोल कैसे नहीं होगा गवर्नमेंट का, है ना। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए बताना है। देन सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आएगा, रेवेन्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यूज होता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का वो डायरेक्टली पेड होता है यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रेजरी में।
देन नेक्स्ट पॉइंट है द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, उसका गवर्नमेंट से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो पूरा पूरा कंट्रोल हुआ ना गवर्नमेंट ऊपर ही, राइट। देन द स्टाफ ऑफ एंटरप्राइजेस इज ट्रीटेड इक्वली विद द अदर सर्वेंट्स, तो यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं अदर सिविल सर्वेंट्स, तो उनकी तरह ही यहाँ पे जो स्टाफ होता है ना इंटरप्राइजेस का, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो वैसे ही ट्रीट करे जाते हैं जैसे सिविल सर्वेंट्स, राइट। तो यहाँ पे दस देयर इज डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स प्रूव करती है कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है पूरा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन आता है थर्ड, देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अच्छा आपको ये तो पता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता क्या है, अभी उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो हमें बस वही जस्टिफाई करना है। तो देखो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव विद डिफाइंड पावर्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज। हमने क्या करा यहाँ पे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन लिख दी है पहले, तो मैंने जो लर्न करने बोली थी आपको, राइट, आंसर इन वन स्टेटमेंट वाली ही है, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट तो ऐसे ही हो गया। देन सेकंड पॉइंट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये तो आपको पता ही था, राइट, एंड इट्स इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, तो वो एक अलग इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है और इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते यहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंजॉयज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, देयरफॉर देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो एक फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्ट होता है वो उसके उससे ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में आता है, तो देयरफॉर वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। तो यहाँ पे 10 ऑल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़े, 4 पॉइंट देखने पड़े अच्छे से, बाकी कितने इजी इजी थे आपके, जस्टिफाई ऐसे ऐसे हो गए, टेंशन मत लो। देन है फोर, देयर इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, तो हमें बस वही बताना है, तो पहले वही बताएंगे हम कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता क्या है। अच्छा देखो कोई भी आंसर लिखो ना तो वही मोटिव से लिखना कि आपका जो पेपर चेक कर रहा है ना वो एकदम अनपढ़ है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो आप उतने अच्छे से लिखो एक एक चीज कि उसको हर एक चीज पता चल जाए। यहाँ पे देखो जस्टिफाई करने बोला है ये स्टेटमेंट को, पर अगर आप किसी को पता ही नहीं है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता क्या है, तो पहले वो बताओ ना, उसके बाद पता चलेगा कि उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है कि नहीं, राइट। तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। देन सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा हमने लास्ट क्वेश्चन आंसर में ये तो देखा ना कि वो गवर्नमेंट से फ्री है, राइट, वो आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है, राइट। तो यहाँ पे वो जो उसके मैनेज इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस, मतलब वो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ना वो उसका मैनेजमेंट पूरा इंडिपेंडेंस से चलता है, राइट, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देन थर्ड पॉइंट आएगा यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज डन विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो देखो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है ही नहीं, तो वो एकदम प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। देन आएगा नेक्स्ट पॉइंट, द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजंस। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट में सबसे मेन चीज क्या होती है, डिसीजन मेकिंग, राइट। मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट जिसके अंडर होता है वो फटाफट अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाए, उसके यहाँ पे लेस फॉर्मेलिटीज होती है, लेस फाइल वर्क होता है, उससे क्या होता है टेकिंग डिसीजंस अच्छे से होते हैं और अच्छे से अच्छे टाइम पे हो जाते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंडिकेट करता है। Then next point is the board of directors of statutory corporation consists of business experts and the representative of various groups such as labor, consumers, etc. तो यहाँ पे है ना जो board of directors है ना statutory corporation के, वो consist करते हैं एक business experts होते हैं। और देन है लास्ट पॉइंट है 10, देयर इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो हमारे ये जो 4-5 पॉइंट थे उससे हमने प्रूव करा कि यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है। देन है फिफ्थ, एमएनसी हेल्प्स टू एंड लोकल मोनोपोलीज, ठीक है। तो मोनोपोलीज तो आपको पता है इकोनॉमिक वर्ड है, राइट, आपको पता ही होगा कि एक धंधा पूरा एक ही मार्केट में सिर्फ एक ही लेकर बैठा और वही अपनी मर्जी से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कस्टमर्स मतलब उसके मतलब कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास से खरीदने के अलावा, राइट। तो ये होता है मोनोपोलीज, वो अपने बिजनेस का फायदा उठाते हैं, राइट। तो देखो कोई उनका ऐसा प्रोडक्ट हो या उनके ऐसी सर्विस हो जो मार्केट में अभी तक कोई ले ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा, राइट, तो वो मोनोपोलीज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें वो बताना है कि एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कंपनी, वो हेल्प करती है ये लोकल मोनोपोलीज को एंड करने में। वो कैसे करती है, तो हमें बस वही जस्टिफाई करना है। तो देखो अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले हमने वही बताया एमएनसी होती क्या है, राइट। देन उसके बाद एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लीड्स टू कंपटीशन इन द होस्ट कंट्रीज। तो जहां जहां मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की एंट्री होती है वहां वहां कंपटीशन लीड करता है वो, राइट। और फिर लोकल मोनोपोलीज ऑफ होस्ट कंट्रीज आइदर स्टार्ट इंप्रूविंग देयर प्रोडक्ट्स और रिड्यूसेस देयर प्राइस। तो यहाँ पे जो मोनोपोलीज की ज्यादा चलती थी ना, प्राइस एकदम हाई करके रखा है दादागिरी टाइप का, तो वो यहाँ पे एमएनसीज के कारण या तो वो स्टार्ट इंप्रूव वो उनका प्रोडक्ट इंप्रूव करते हैं या तो रिड्यूस करते हैं उनका प्राइस, ठीक है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी लीड करती है कॉम्पिटिशन, अगर मल्टीनेशनल कंपनी आ गई वो लोकल मोनोपोलीज के बाजू में, तो
वो लोकल मोनोपोली से अब कौन ही खरीदेगा, राइट? उसका अगर प्रोडक्ट ठीक ठाक था और रिड्यूस कर नहीं रहा प्राइस, पहले जितना बढ़िया उसकी अकड़ में ही है, राइट? तो वहां पे लीड करता है कंपटीशन एमएनसी, और लोकल मोनोपोलीज को ये करना ही पड़ता है अगर धंधा रखना है, राइट? देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पुट एन एंड टू एक्सप्लोवेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ लोकल मोनोपोलिस्ट। ठीक है, तो लोकल मोनोपोलिस्ट की ना बहुत ज्यादा बहुत गंदी एक्टिविटीज होती है, प्रैक्टिसेस होती है, राइट? तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ना इसमें एंड लगा देता है कि उसके नेक्स्ट पॉइंट है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एमएनसीज कंपेल डोमेस्टिक कंपनीज टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। अच्छा देखो, बाहर से कोई एमएनसी कंपनी आई तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंपनीज है ना कंट्री में, तो वो खुद इंप्रूव करने लग जाती है उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी, राइट? अगर मार्केट में टिकना है तो इनडायरेक्टली एमएनसी क्या करती है, कंपटीशन लीड करती है, और कंपटीशन के कारण जो लोकल मोनोपोलिस्ट है उनकी जो लोकल मोनोपोलीज है ना वो एंड करने में एमएनसी हेल्प करती है। ठीक है, तो 10 एमएनसीज हेल्प टू एंड लोकल मोनोपोलीज। ठीक है, हमने ये जस्टिफाई कर दिया। देन है सिक्स, एमएनसी हैज वर्ल्ड वाइड एक्सिस्टेंस। अच्छा, हमने अभी तक कितनी बार देखा कि मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारी कंट्रीज में होती है, तो वर्ल्ड वाइड एक्सिस्टेंस हो ही गया, राइट? तो देखो, फर्स्ट है मोनो मल्टीनेशनल कंपनी की डेफिनेशन लिखेंगे हम पहले, देन सेकंड पॉइंट से हम लिखेंगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज ऑपरेटिंग ऑन अ ग्लोबल बेसिस। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या करता है, ऑपरेट करता है ग्लोबल बेसिस पे, राइट? फिर नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैव मार्केटिंग ऑपरेशन इन सेवरल कंट्रीज ऑपरेटिंग थ्रू अ नेटवर्क एंड ब्रांचेस, राइट? देन नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन सेवरल कंट्रीज। सेवरल कंट्रीज में उनका प्रोडक्शन फैसिलिटीज होता है, सेवरल कंट्रीज में वो ऑपरेट करती है थ्रू अ नेटवर्क एंड ब्रांचेस, राइट? और फिर नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन आर डन बाय एमएनसीज। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास और इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन करती है एमएनसीज, और इट ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन कैपिटल फॉर रैपिड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फॉरेन कैपिटल फटाफट लाती है वो रैपिड डेवलपमेंट के लिए। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंटीग्रेट इकोनॉमीज ऑफ वेरियस नेशंस विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। 10 एमएनसीज हैव वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस। यहाँ पे 10 एमएनसीज हैव वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस हमने ये प्रूव कर दिया, क्योंकि वो देखो कंक्लूजन देखो, वो पूरे ग्लोबल बेसिस पे काम करती है, राइट? बहुत सारी सेवरल कंट्रीज में वो ऑपरेट करती है थ्रू नेटवर्क एंड ब्रांचेस, राइट? बहुत सारी कंट्रीज में उसके ब्रांचेस है, तो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस हुआ ही, राइट? और सेवरल कंट्रीज में प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन करती है एमएनसीज, और मच नीडेड फॉरेन कैपिटल लाती है रैपिड डेवलपमेंट के लिए। तो वर्ल्ड वाइड एक्सिस्टेंस हो गया, ठीक है? तो 10 एमएनसीज हैज वर्ल्ड वाइड एक्सिस्टेंस। और देन 7, एमएनसी हैज माइटी इकोनॉमिक पावर्स। तो हाँ, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा होती है, राइट? तो फर्स्ट है, हमने सिर्फ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन ही लिखेंगे सबसे पहले, राइट? और फिर एज एमएनसी इज ऑपरेटिंग ऑन ग्लोबल बेसिस दे हैव अ ह्यूज फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स। देखो सिंपल सी बात है, अगर वो ग्लोबल बेसिस पे ऑपरेट कर रही है तो उसके पास बहुत सारे फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, राइट? देन नेक्स्ट पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर्स मेनी एमएनसीज आर बिगर देन नेशनल इकोनॉमीज ऑफ सेवरल कंट्रीज। तो देखो, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर मतलब एमएनसीज के इतने सारे एसेट्स और इतने सारे टर्नओवर होते हैं कि कोई बहुत सारी एमएनसीज कंपनी बिगर होती है किससे, नेशनल इकोनॉमीज ऑफ सेवरल कंट्रीज से, राइट? इकोनॉमिक पूरी कंट्री की इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी होती है एमएनसीज कोई। तो सोचो कितना ज्यादा होगा ये एमएनसीज का पावर इकोनॉमिक में। और नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज। अभी देखा हमने, देखो ये पॉइंट बहुत ज्यादा चीज साबित कर रहा है, राइट? क्योंकि वो एमएनसी कितनी बड़ी है ये पॉइंट ये जता रहा है, राइट? तो हुआ ना पावरफुल इकोनॉमिक एंटिटीज, राइट? देन नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कीप ऑन एडिंग टू देयर इकोनॉमिक पावर थ्रू कॉन्स्टेंट मर्जेस एंड एक्विजिशंस ऑफ कंपनीज होस्ट कंपनीज, ठीक है, कंट्रीज, ठीक है? देन आएगा 10 एमएनसी हैज माइटी इकोनॉमिक पावर्स। देखो कितने ज्यादा पावर्स है उनके पास इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जस्टिफाई हो गए, ठीक है? तो देखो ये वीडियो के लिए इतना ही। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, तो ये जो भी 4 क्वेश्चंस बचे ना वो बहुत सिमिलर टाइप के, राइट? देखो यहाँ पे मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल और डिमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे भी वही पूछा, एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनडायरेक्टली चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे पूरे ही आंसर्स इंक्लूडेड है, राइट? तो हम सारे ये इतने ही करेंगे ना, उसमें ही ऑलमोस्ट ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी ही आएगा, ठीक है? अगर कुछ ना समझा तो कमेंट्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूंगी, ठीक है? तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।